नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। सबसे बड़ा कवरेज आप देख रहे हैं दूसरे चरण की वोटिंग पर। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इसके अलावा उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग चल रही है। यूपी में 11 बजे तक की वोटिंग, ये देखिए परसेंटेज है तमाम जिलों की। बदायूं 22%, मुरादाबाद 26%, अभी तक 11 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। सहारनपुर में 25% वोटिंग रजिस्टर की गई है सुबह 11 बजे तक। संभल में 23%, अमरोहा में 23%, बरेली में 21%, बिजनौर में 25% वोटिंग सुबह 11 बजे तक। उत्तराखंड का देख लेते हैं वोटिंग कितनी हुई है। अभी तक 19% मतदान हो चुका है सुबह 11 बजे तक। थोड़ी सुस्त थी रफ्तार उत्तराखंड में शुरू में, क्योंकि पहाड़ी इलाका और वोटिंग शुरू भी 8 बजे हुई, बाकी जगह 7 बजे थी। लेकिन इसके बावजूद सुबह 11 बजे तक 19% मतदान हो चुका है। ताजा परसेंटेज अभी आएगी कुछ समय बाद। ये आप देख रहे हैं 9 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर। 55 सीटों पर मतदान जारी। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, तमाम जिले यूपी के 9 जिले, अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं, जहां आज वोटिंग हो रही है और इसमें जोरदार तरीके से लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये 9 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उन दिग्गजों की जिन्होंने वोट डाले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्तार अब्बास नकवी आपको दिखाई दे रहे, केंद्रीय मंत्री वोट डालते हुए। योग गुरु रामदेव ऊपर दूसरी तस्वीर। फिर पुष्कर धामी, सीएम उत्तराखंड के, यहां भी आज एक ही चरण में सारी वोटिंग हो जानी है। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम, गोवा में भी आज एक ही चरण में सारी वोटिंग होनी है। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं यूपी सरकार में, ये अपना वोट डाल रहे हैं। सतपाल महाराज उत्तराखंड मंत्री, ये भी अपना वोट डालते हुए दिख रहे हैं छठी तस्वीर में। नीचे आप देख रहे हैं समाजवादी उम्मीदवार धर्मपाल सिंह सैनी, इन्होंने पाला बदला, ये देखिए ये यहाँ पर वोट डालते हुए। फिर बीजेपी के एमएलसी अब जितिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस का एक ब्राह्मण चेहरा रहे हैं काफी समय तक, अब बीजेपी में हैं, वो यहाँ वोट डाल रहे हैं। बालकृष्ण रामदेव, गुरु आचार्य स्वामी रामदेव के साथी और योग गुरु बालकृष्ण अपना वोट डाल रहा है। दूसरी तरफ आप पूर्व केंद्रीय मंत्री को देख रहे हैं बरेली में, संतोष गंगवार, ये भी वोट डालते हुए। तो ये तमाम तस्वीरें वो उन दिग्गजों की जिन्होंने वोट डाले। इसके अलावा सभी 9 जिलों में हर सीट पर तकरीबन हमारे संवाददाता सुबह से जुटे हुए हैं। ये 9 तस्वीरें मैं पहले अपने संवाददाताओं की आपको दिखा दूं। देखिए 100 कैमरों की नजर से हम नॉन स्टॉप कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ऊपर राजीव रंजन रामपुर से हमारे साथ, सहारनपुर से संजीव त्रिवेदी, बिजनौर से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा नॉन स्टॉप कवरेज, विपनेश माथुर बदायूं से नॉन स्टॉप कवरेज, शाहजहांपुर से प्रशांत गुप्ता लगातार कवरेज, प्रशांत देव बरेली से लगातार लाइव है, मुरादाबाद से हमारे साथ कुमार गौरव सीधे जुड़े हुए हैं सुबह से। संभल से आप नीचे ऋषिकेश को देख रहे हैं, ऋषिकेश लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी कवर करते आए, इस वक्त संभल से हमारे साथ लाइव हैं। अमरोहा से आप लाइव देख रहे हैं, विनय सिंह सुबह से लगातार स्पॉट से हमारे साथ हैं। राहुल प्रकाश उत्तराखंड का जिम्मा संभाले हुए हैं और सुबह से लगातार वहां की डिटेल्स हमें दे रहे हैं। इस वक्त वो लैंसडाउन में है। और नीचे पंजिम से, गोवा में भी क्योंकि वोटिंग है जिसकी चर्चा कम है लेकिन बेहद दिलचस्प है वहां का मुकाबला भी, पंजिम से हमारे साथ विनोद जगदाले जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले चलूंगी कुमार गौरव के पास, जो कि हमारे साथ मुरादाबाद से कनेक्टेड हैं। कुमार गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी कुमार गौरव, मुरादाबाद का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। 6 सीटें हैं यहाँ पर और लगभग सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद एक मुस्लिम वोटर्स की यहाँ 55 से ज्यादा परसेंटेज मुस्लिम्स की है। हालांकि सिर्फ बीजेपी को छोड़कर सबने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो यकीनी तौर पर मुकाबला कड़ा है। वोटर्स क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, क्या डिवीजन ऑफ वोट्स दिख रहा है यहाँ पर, किस तरह की तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है? वोटर्स की जुबानी हम जानना चाहेंगे। देखिए शीतल, बिल्कुल मैं इस वक्त मुरादाबाद देहात क्षेत्र में हूँ। ग्रामीण इलाका, ग्रामीण कंस्टिट्यूएंसी है ये। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकती हैं, बड़े से बिल्डिंग में मतदान केंद्र स्कूल के अंदर बनाया गया है और बाहरी भीड़ मेरे पीछे है। लेकिन मुख्य तौर पे यहाँ के अगर कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो 6 में से 2 पे बीजेपी है। मुरादाबाद में कुल 6 सीट है, जिसमें 2 बीजेपी के पास है, 4 सपा के पास है। इस सीट की खूबी यह है कि इस सीट से जो चुनाव जीते थे सपा के उम्मीदवार, सपा के विधायक, उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काटकर दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया है। बीजेपी से जो हारे थे चुनाव, उनका भी टिकट काटकर इस बार डॉक्टर के के मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो ये है कि जीतने वाले का भी यहाँ टिकट कटा है और जो पिछली बार रनर अप था उसका भी टिकट कट के दूसरे को मिला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा क्या मुद्दे हैं, चूंकि
मुरादाबाद में चूंकि बातचीत जब होती है तो क्या आप रोजगार पे, विकास पे वोट करते हैं या 80-20 पे बात करते हैं या 85-15 पे बात करते हैं, चूंकि तमाम राजनेता इसी लाइन पे अभी बयान दे रहे हैं? देखिए, मुरादाबाद में जब भी कभी लोगों ने वोट किया है तो विकास के लिए किया है। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि विकास एक ऐसा मुद्दा है, आप देख रहे हैं ये ग्रामीण क्षेत्र का विकास ही है जो पार्टी द्वारा किया गया है। लेकिन मैं एक बात आपसे और कहूंगा कि जो क्राइम है उस पर भी बहुत अच्छा बुलडोजर चलाया गया है योगी जी द्वारा। जो बुलडोजर है उसको मैं समझता हूं कि आगे तक आफ्टर इलेक्शन भी कैरी ऑन रहेगा और बहुत अच्छा है। उससे क्या है, सबसे बड़ी बात राहत क्या है कि चेन स्नैचिंग, महिलाओं के प्रति सम्मान, ये बहुत सारी चीजें योगी सरकार में हुई हैं, तो इससे पॉजिटिव मूड है एक जनता का। नियम कानून और कानून का राज चल रहा है, ये आप कहना चाहते हैं। बाकी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा यहाँ पे है, क्या समझकर, क्या सोचकर आपने वोट डाला? देखिए, विकास का मुद्दा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश में हो और मुरादाबाद में भी 27 विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और योगी जी ने जो विकास किया है वो एक अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और हमें भी चाहिए कि विकास के मुद्दे वोट दें। और हमने हमारे क्षेत्र के सभी लोग, हमारे प्रदेशवासी, शहरवासी हैं, मेरे नजदीक के लोग हैं, सबने ही विकास के ऊपर वोट दिया। पिछली बार तो यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती थी। देखिए, समाजवादी का कोई भी ऐसा उदाहरण है, ऐसे तो उदाहरण है जो देना भी हम उचित नहीं समझते। अच्छा, ठीक है। रोजगार आपके लिए कोई मुद्दा है कि नहीं? चूंकि कोरोना काल में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। श्रीमान जी, मुझे आपसे एक शिकायत ये है, क्या मैं बोलूंगा उसे काटोगे तो नहीं आप? नहीं, ये लाइव चल रहा है, कुछ नहीं कटेगा। आप मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात कभी अपने मतलब की बात करते हैं। मुद्दे की नहीं, बीजेपी के आदमी हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीजेपी का आदमी नहीं, मैं मीडिया का आदमी। नहीं, मीडिया नहीं। आप अपना मुद्दा बताओ। मुद्दा ये है, किस आधार पे आप वोट डाल रहे हैं, क्या दिमाग में है? दिमाग में ये है कि क्या बीजेपी ने एससी के लिए क्या किया है? नाराजगी है आप? नहीं, अरे यार, फिर वही एकदम सेंटेंस मत बंद करो। चलो बोलो। आपसे करूं, आपने, मैंने कहा था कि आप भैया मेरा फोन मत काट दियो। मैंने भाई आप बोलो। मैं ये करूं, ये बताओ, आपने बीजेपी ने एससी के लिए क्या किया है? एक भी सेंटेंस बता दीजिए, एक भी। नाराजगी है इनकी नाराजगी है कि एससी समाज के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, ये नाराजगी दिख रही है। ठीक है, अब अगले किसी और से भी तो बात करने दीजिए। आप लोग भाई साहब वोटिंग, अरे एक मिनट। हाँ, बीजेपी और बाबा साहब का नाम तक नहीं लेते ये। अच्छा, बाबा साहब का ठीक है, कोई नहीं, बात कीजिए, करने बाबा साहब किसे, जिसके दुनिया पे हम आज वोट देने के लिए हम तैयार खड़े हैं। हमारे हक उन्होंने बाबा साहब ने दिलवाया है, आप लोगों की किसी ने भी हम हक नहीं दिलवाया। ठीक है। महात्मा गांधी ने, गांधी वांधी ने, किसी ने वोट नहीं दिलवाया। बाबा साहब ने वोट दिलवाने के लायक हमें इस लायक बनाया है। सिर्फ बाबा साहब की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। और भैया, बाबा साहब के लिए ये लोग कर क्या रहे हैं? बाबा साहब के आदमियों के लिए क्या कर रहे हैं? बाबा साहब के आदमी है एससी। एससी का मतलब होता है सबसे नीचा गिरा हुआ आदमी। आप वो सम्मानदार आदमी। अब इन्हें रोकना होगा, क्योंकि ये इस तरह से जातिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं, जातिगत टिप्पणी नहीं कर सकते जी। आप तो हाँ। ठीक है, आप और लोगों से बात कीजिए। ठीक है, मैं कुछ युवा लोग हैं उनसे पूछ रही हूँ, क्या समझकर वोट, दिमाग में क्या है, क्या समझकर वोट डाल रहे हैं? I would suggest कि we should vote for a better future, we should vote for a better person. हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठें और कोशिश करके अच्छे इंसान को वोट दें। जैसे मैंने अपना वोट अच्छे इंसान को दिया और विकास का मतलब मेरे लिए एजुकेशन है। अगर आप एजुकेट कर देंगे लोगों को तो अपने आप हिंदुस्तान सुधर जाएगा और 50 साल आगे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत एजुकेशन की बात कर रही है। इसी पॉइंट पर मैं आपसे लौट रही हूँ कुमार गौरव, आपके पास फिर आऊंगी। देखिए, इन नौजवान ने कितनी पते की बात कही। इन्होंने कहा कि इंसान बढ़िया होना चाहिए जो काम कर सके, किसी और आधार को आधार मत मानिए, अच्छा काम करने वाला प्रतिनिधि चुनिए। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता हैं। विपनेश माथुर बदायूं से हमारे साथ लाइव हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। विपनेश, ये इलाका, क्योंकि भी जाति की बात हो रही थी उधर, तो यहाँ पर भी जाति एक बड़ा फैक्टर रहता है बदायूं में लोगों के लिए जब वो वोट डालने जाते हैं। तो अब इस बार भी वही स्थिति है या फिर शकील बदायूनी, जो कि बदायूं के मशहूर शायर थे और बॉलीवुड में जिनका डंका था एक जमाने में, उनके शेर की तरह बदलती जा रही है दिल की दुनिया, नए दस्तूर होते जा रहे हैं बदायूं में भी, अब मुद्दे और बदल रहे हैं, जाति पर ही अभी टिका हुआ है यहाँ पर समीकरण?
बिल्कुल शीतल, आपने सही कहा कि शकील बदायूं को कौन नहीं जानता। यहाँ पर उर्दू और हिंदी दोनों शायरों को दिया है हिंदुस्तान को। तमाम बड़े राइटर शायर रहे हैं, दुनिया में पहचान बनाई है उन्होंने। ये वो ज़मीन है जहाँ मैंने पहले ही कहा कि गंगा जमुना तहजीब हिंदू भाईचारे के लिए जानी जाती है। दरअसल मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर थी तो वहाँ पर लोग लंच के लिए गए हुए थे। अब मैं दूसरे पोलिंग स्टेशन पर जा रही थी तो बीच में मुझे कुछ ये युवा मिले हैं और इनके अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं। इनमें से कुछ वोट देकर आ गए हैं, अलग अलग फील्ड में ये काम करते हैं। कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई मैकेनिक है, इसमें कोई ट्रक चलाता है। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बात कर लेनी चाहिए कि ये क्या सोच रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? शेर सिंह, खेती करते हैं। खेती करते हैं। वोट दे दिया? वोट दे दिया। क्या परेशानी है? बहुत परेशान लग रहे हो। परेशानी ये है कि मतलब ये सरकार में कोई लाभ नहीं है और गाय वगैरह ज़्यादा नुकसान करती हैं, तो इससे सोचा कि दूसरी सरकार बनाना चाहिए, सपा सरकार। आवारा पशुओं से बहुत नुकसान है। आप बताइए, आपने वोट दे दिया? दिखाइए क्या मुद्दा है, क्या सोचकर वोट डाला है इस बार? महंगाई, बेरोजगारी और किसान की बहुत समस्या है। रात रात भर खेत रखाने पड़ते हैं लोगों को, इसलिए सरकार को बदलना है। ना तो कोई गौशाला खोली है, कोई स्थायी गौशाला हो जाती तो सब कम से कम रात में परेशान तो नहीं होना पड़ता किसानों को। आप बताओ, क्या परेशानी है, क्या काम करते हो, क्या नाम है? मैं एडवोकेट हूँ, तहसील सदर बदायूं। अच्छा, हाँ, क्या तो मुद्दा है इस बार? मुद्दा इस बार है यानी कि लोगों के लिए बेरोजगार नहीं है और मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। घर के बदायूं में देखो जाके बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। लोगों को आते हैं वहाँ पे सरकारी योजना का लाभ मांगते हैं लेकिन उनके लिए मिल नहीं पाता। आप बताओ क्या चाहते हैं? मैंने वोट दिया साइकिल के लिए। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। क्या नाम है, क्या करते हो? पप्पू यादव। क्या नाम है? पेट्रोल में काम कर रहा हूँ। पेट्रोल पंप पे काम करना था या मजबूरी में कर रहे हो? कैसे? मजबूरी में करें, क्या करें। मैं कितना पढ़े लिखे हो? मैं इंटर कर लिया मैंने। अच्छी जॉब की तलाश है। हाँ, आप बताओ क्या कहना है? उन्होंने बोला ये बता रहा हूँ। आपको भी रोजगार की तलाश है, कुछ और भी बताओ, आपको क्या कहना है? वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। दिखाओ। अच्छा, क्या था जहन में, क्या मांग रहे हो, क्या पूरा नहीं हुआ है, क्या समस्या है? रोजगार। कितना पढ़े लिखे हो, क्या नाम है? बीए कर रखा है और मैं डी फार्मा कर रहा हूँ। कोई फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं दी है अभी। ठीक ठीक कुछ किया है। ठीक विपनेश, यहाँ इन नौजवानों के लिए मुद्दा ये शायद जाति से अब आगे की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। युवाओं की समस्याएं अलग अलग वर्ग से आते हैं। ये बिल्कुल आपके पास हम आएंगे। फिर अभी मैं चलूंगी प्रभाकर मिश्रा के पास, बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, बिजनौर वो इलाका है जो कृषि प्रधान है, कृषि बहुल है, किसानी वहां पर भी काफी ज्यादा वहां का मेन स्टे है। तो इस बार बिजनौर का वोटर जब वोट डाल रहा है तो क्या मुद्दे उसके दिमाग में है? कुछ वोटर्स से आप बात कीजिए और आपने इंटरेक्ट किया भी होगा सुबह से। भैया गए होंगे ना, आप गए ना, मैं गए, कैसे कह दोगे, गारंटी करोगे? शीतल, मैं बिजनौर शहर में सदर में हूँ और गांव में भी घुमा और एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। दावा कोई कुछ भी करे लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। नल से पानी गिर रहा है, कहीं कहीं कोको ले जा रहा है, हाथी की भी स्पीड भी ठीक ठाक चल रही है, कहीं पतंग भी उड़ रहा है। तो मतलब ये कि आप वोट देने जा रहे हैं, क्या है मुद्दा, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी? हमें हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई है उसे भरना है, इसलिए हम आरएलडी को वोट देंगे। अच्छा, संदेश साफ है कि लोग कहीं कहीं ऊब गए हैं, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं चाहते, इस मसले पर बात करना नहीं चाहते। फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ। नाम कहाँ गई वो लड़की? अच्छा, आपने वोट दे दिया? जी, वोट कर। क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दा जो है सुरक्षा, इसलिए योगी सरकार। अच्छा, ठीक है, आप बताओ भाई। मुद्दा है जी रोजगार, जो कि बीजेपी सरकार ने बिल्कुल नहीं दिया। और अपने अच्छे से अच्छे नेता, जैसे कि लखीमपुर खीरी में जो वारदात हुई उसके बाद भी वे बाहर घूम रहे हैं, तो ये तो इनकी कानून व्यवस्था हो गई। 8 या 6 आदमियों को कुचल दिया गया, फिर भी वे बाहर घूमते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हम बिल्कुल नहीं देख रहे, क्योंकि खोया हमने था, खोया इन्होंने था, और किसी आदमी ने कुछ नहीं खोया था, और इसको हम ही भरेंगे। पहली बार वोट देने जा रहे हो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। नाम क्या आपका, क्या करते हैं? विदित राणा। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं सीएस कर चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ, कंपनी सेक्रेटरी की। ये पहले फर्स्ट टाइम मतदाता की आवाज है और मुझे लगता है कि इस तरह इसी तर्ज पे बात होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या दिख रहा है? यही कहेंगे कि विकास का मुद्दा होना चाहिए मेन। यहाँ जो भी कैंडिडेट विकास करा सके उसको ही वोट देना चाहिए। विकास हो रहा है क्या? विकास हो रहा भी है, और आगे आने वाला जो कराएगा उसको देना चाहिए वोट। कौन कराएगा? ये तो मतदाता को चुनना पड़ेगा।
सर तो पार्टी वाले लग रहे हो यार। नहीं, पार्टी वाले नहीं जी, हम किसान हैं, कृषि करता हूं मैं, और किसान का भाजपा के लिए विरोध है बिल्कुल, क्योंकि किसान के फेवर में बहुत ही बिल्कुल एंटी पार्टी है भाजपा। शीतल, मैं कंक्लूड इस तरह से करूं कि वही जगह है जहां प्रधानमंत्री ने कहा था कि मौसम खराब हो गया। बिजनौर के लोग चिल्लाते रहे, शोर करते रहे कि मौसम खराब नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभा रद्द कर दी थी ये कहते हुए कि मौसम खराब हो गया। अब ये देखना होगा, यहाँ की जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका नाम है सुची मौसम चौधरी, तो देखते हैं कि मौसम किसके पक्ष में है। लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि मुकाबला त्रिकोणी है और मुद्दे सब लोग अपने अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। दावे सबके अपने अपने हैं, मानो सब लोग जीतेंगे, जीतना किसी एक को ही है। तो ये देखना होगा कि मौसम किसके पक्ष में बन रहा है। फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि नल भी चल रहा है, हाथी भी चल रहा है और फूल भी खिल रहा है, कम से कम बिजनौर सदर के इस सीट पर। बिल्कुल, रिजल्ट्स के लिए हमें 10 मार्च तक का वेट करना होगा, इंतजार। फिलहाल ये तस्वीर जो वहाँ दिख रही थी वो दिखाई हमें प्रभाकर ने। अब हम सहारनपुर चलते हैं, क्योंकि सहारनपुर से बेहद खास मतदाता मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी के साथ जुड़े हुए हैं। आधी आबादी उत्तर प्रदेश में कौन जीतता है कौन हारता है, ये इसमें एक बड़ा फैक्टर होता है महिला वोटर, जिसको सभी पार्टियां साध रही हैं और कांग्रेस ने भी साधा, बीजेपी भी ने, सभी ने। प्रियंका गांधी तो स्पेशल कैंपेन, उन सीटें ज्यादा, 40% से ज्यादा उम्मीदवार ही महिला। और इस वक्त संजीव के साथ महिला वोटर्स हैं। संजीव, बात कीजिए जरा आधी आबादी के वोटर्स से सहारनपुर की, क्या इनके इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या कहते हैं ये? देखिए, बात जब आधी आबादी और महिला वोटर की हो रही है शीतल, तो आपकी आवाज में भी कुछ ज्यादा ही खनक आ गई है और मैं बिल्कुल उनसे बात करूंगा। उम्मीद है कि मैं दिख पा रहा हूं आपको, बिकॉज मेरे सामने तो देखिए सब महिलाएं ही आ गई हैं। और इनमें सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूंगा इस बच्ची से, क्योंकि ये पहली दफा वोट कर रही है। और तुमने जो आज वोट किया है, तो क्या सोच के वोट किया? जब पहली बार वोट डालेगी, दिमाग में था किसको वोट देंगे, क्यों देंगे? मैंने बीजेपी को वोट दिया है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सही है, बहुत अच्छा है। हम वुमेन सेफ्टी के लिए मैंने वोट दिया इनको, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ बहुत अच्छी है। पापा ने बताया था कि किस आधार पे कैंडिडेट चुने? नहीं, हमने खुद से दिया है। हम लोग खुद अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, वेरी गुड। और देखिए, यहाँ हमारे साथ और भी कई महिलाएं हैं। मैडम, खाना बना के आई हैं या बनाने जाएंगी? नहीं, हम खाना नहीं बना के आए, हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं। हाँ। लेकिन पहले वोट ज्यादा जरूरी है, खाना तो डेली बनता ही है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे खाना हम स्किप करके आए हैं। खाना स्किप करके आए तो घर के लोगों का क्या होगा? कोई नहीं, एक दिन चलता है, समोसे मैगी खा लेंगे, रोज भी तो खाते हैं तो क्या हो गया। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निधि है। तो निधि जी, यहाँ जब वोट देने के लिए आई, अपने साथ लोगों को लेके भी आई हैं क्या? हम सबको, पड़ोसियों वगैरह से सबको लेके आए हैं। और चंडीगढ़ से आए हम यहाँ वोट देने के लिए, स्पेशली आए हैं। स्पेशली वोट डालने के लिए चंडीगढ़ से। मैडम, आप बताएं कि जब इतने जोश में लोग पहुँच रहे हैं, महिलाएं खास तौर पे, क्या है दिमाग में, जहन में क्या है, क्यों इतने जोश में इस बार? क्योंकि ये जो बीजेपी है बहुत सेवा कर रही है। हाँ। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हाँ, चलिए, अब इस तरफ यहाँ पे आप बहुत देर से इंतजार कर रही थी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार बहुत ज्यादा औरतें आ रही हैं वोट देने के लिए, खास इस बार अवेयरनेस ज्यादा है और योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने अपने राष्ट्र के लिए वोट दिया है और सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए। आपने किसके लिए वोट दिया? हमने भी बीजेपी के लिए वोट किया है और हम अपने नेशन में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और हमने बहुत तरक्की देखी है। इतनी तरक्की हमने कभी नहीं देखी थी जितनी तरक्की हमने मोदी के। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट जुटाती भी हैं? बिल्कुल, हमने बहुत कोशिश अच्छा, कार्यकर्ता भी, अच्छा कार्यकर्ता। चलिए, आप इस तरफ आइए, मास्क लगा करके खड़ी हैं उस तरफ। हाँ, अजय, मास्क नहीं लगा के भी बोल सकती है। जब वोट डाल रही थी तो क्या सोच रही थी, कौन कौन से मुद्दे? अपने देश के लिए ही सोच रहे थे कि हाँ भाई, देश में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, औरतों की सेफ्टी के लिए ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए मैंने बीजेपी को, सैनिकों के लिए, अपने सैनिकों के लिए। अच्छा, दिमाग में बाद में ये बात आपकी आई है? था हमेशा सैनिकों के लिए। चलिए, सारी आधी आबादी की बात हो गई, अब इनसे भी पूछ रहे। हाँ, नहीं, आप पहले आप बताएं। हाँ, आप बताइए कि आप जब आई हैं आज, किनके साथ आई हैं वोट देने? जी, मैं अपने पति के, अपने देवर के, सास ससुर सबको लेके आई हूँ। हाँ। और हमने सबने कमल को ही वोट दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है।
तो सब लोग परिवार में तय कर चुके थे हाँ कि जी। किसी ठीक है संजीव, आपके पास फिर लौटेंगे। हमेशा मोलका लेके बहुत ही दिलचस्प ये बातचीत, और हमने जैसे एक युवा लड़की जो फर्स्ट टाइम वोटर, और उन्होंने ये कहा कि मैंने तो खुद से अपने मन से सोचा कि महिला सुरक्षा मेरे लिए मुद्दा है, महिलाओं के इश्यूज मेरे लिए मुद्दे हैं, वो सोच के मैंने वोट डाला। तो ऐसा जागरूक युवा मतदाता देखकर खुशी होती है। आप चलते हैं हमारे दूसरे संवाददाता के पास। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रशांत देव, बरेली से जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रशांत देव, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो जी प्रशांत, मैं आपके पीछे काफी बड़ा हुजूम देख रही हूँ, खूब सारे गुब्बारे देख रही हूँ, और बरेली से आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये लगातार गढ़ रहा है बीजेपी का। इस बार क्या मूड है? किस तरह की वोटिंग सुबह से देखने को मिल रही है? कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं? क्या मुद्दे बता रहे हैं? प्रशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी शीतल, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पीछे बहुत सारे गुब्बारे दिख रहे हैं हमें, और बहुत सारे यंगस्टर्स को भी मैं देख पा रही हूँ, युवाओं को। बीजेपी का गढ़ है बरेली। इस बार क्या सिचुएशन, स्थिति दिख रही है? सुबह से क्या आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर? अपने इर्द गिर्द क्या मुद्दे हावी हैं वहां पर इस बार? देखिए शीतल, बरेली की बात करें तो जितनी भी विधानसभा पे हम घूमे वहां पे एक तो ये है कि महिला मतदाता खूब जोर शोर से बाहर निकल रही हैं, चाहे वो मुस्लिम महिला हो या दूसरे समाज की। कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। बहुत देर से खड़ी है ये, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बहुत देर से खड़ी हैं, वोट अपना डालिए, अभी डालना है? अभी डाला नहीं है, डालेंगे। तो क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा कुछ नहीं है, वही है पढ़ाई लिखाई का और रोजगार का, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो सुना आपने सर वोट डाला? हाँ सर, ऑब्वियसली योगी जी को। चलिए खैर, आज का दिन मतलब पार्टी का नाम या नेता नाम लेने नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि बरेली के लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दे पे जनता जो है वोट कर रही है। देखिए, जो योगी जी हैं, हमने जब बचपन से देखा है। आप बताएं मुद्दे क्या है लोकल? भाई, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे बड़ा है, और देश की प्रगति जो हो रही है हम समझते हैं वो ज्यादा अच्छी होगी। जी, इसमें ये शीतल, शुरू से हम सुबह से सुन रहे हैं कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के यहाँ मुद्दे हावी हैं। कुछ महिलाएं बैठी हैं, मेरे ख्याल से शायद अपना वोट डाल चुकी हैं लोग। आप लोगों ने वोट डाल लिया? क्या सोच के डाला? सरकार बनानी है, बदलनी है? बदलनी क्या है? बदलनी है ना। अच्छा, आप? मैंने डाल दिया है। क्या है मुद्दे, आप लोग क्या सोचते हैं? यही सोचा कि हमारा भारत सही रहे, भाई सब लोग को अच्छे रहे, इसलिए डाला है खुश होके, भाई हम लोग का राशन पानी ठीक तरह बंटता रहे सबको। राशन पानी की बात कर रही है तो क्या किचन सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है? सस्ता क्या हो रहा है? राशन महंगा, सिलेंडर महंगा। ठीक है, बिल्कुल आपके पास फिर लौटूंगी। अब देखिए कितनी दिलचस्प तस्वीर ये दिख रही है। ये लोग वोट डालने आए हैं और यूं घेरा लगा के बैठे हैं। सब पिकनिक सा माहौल होता है हमारे देश में, एक उत्सव जैसा है वोटिंग का दिन। और वही तस्वीर हमें बरेली से दिख रही थी, खुशनुमा तस्वीर, खिली हुई धूप और लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए जमा हुए हैं, और महिलाएं खास तौर पर। और अब हम चलते हैं संभल, जहां से हमारे साथ ऋषिकेश कुमार जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ऋषिकेश, आपने खूब डोर टू डोर न्यूज़ 24 रिपोर्टिंग की हर जगह से। संभल में आपने क्या पाया, और आज सुबह से खास तौर पर क्या देख रहे हैं? और ये अभेद्य किला माना जाता है समाजवादी पार्टी का, इस बार की क्या सिचुएशन है, क्या मुद्दे हैं, क्या देखा आपने यहाँ? शीतल जी, देखिए, मुस्लिम महिला मतदाता हैं यहाँ पे और बड़ी तादाद में है। एक छोटी तस्वीर आप देखिए इस बच्चे की, जिस राष्ट्रवाद को लेकर चुनावी मुद्दे लगातार गर्म होते रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी एक बानगी देखिए। ये बच्चा किनका है? आपका है। अच्छा, ये बताइए कि इस तरीके के बच्चे की तस्वीर, लोग पूछते हैं आपके कौम को लेकर कि राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा
ये नहीं होता वो, तो ये सब मुद्दे होते हैं, आपके वोट प्रभावित होते हैं, आपका माहौल घर का प्रभावित होता है इससे। मना कर देना ना, ऐसे कोई नहीं था। तो इस बार क्या सरकार दावा करती है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने मुफ्त राशन दिया, गैस का कनेक्शन दिया, आपको पेंशन की व्यवस्था की, बच्चियों के शादी के लिए वो खास राशि देती है, ये सब मुद्दे 5 साल में पहुंचे आप लोग तक, सुविधाएं पहुंची? कब पहुंची और महंगाई और हो गई, क्या बताइए भैया हमारा पता। लेकिन जो भी अब की बार जो भी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।